टेलीविजन की जानी मानी बहू ऐश्वर्या शर्मा का शॉकिंग सच आया दुनिया के सामने। सालों से मुखौटा पहन दे रही थी फैंस को धोखा ऐश्वर्या शर्मा। क्या है पूरी बात, विस्तार से समझिए। हाल ही में टेलीचक्कर की टीम को एक अज्ञात कॉल आता है बताया, और उसके बाद उस कॉलर ने दावा किया कि वो ऐश्वर्या शर्मा का एक्स बॉयफ्रेंड है। जी हाँ, जिस तरह आप हो रहे हैं हैरान, ठीक उसी तरह टेलीचक्कर की टीम भी हो गई थी परेशान। ऐश्वर्या शर्मा को अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सिखाने के लिए भी प्रोत्साहित किया और उसे मुंबई लेकर आया। इस पूरे कॉल को टेलीचक्कर की टीम ने रिकॉर्ड किया है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। कितने साल आपने ऐश्वर्या को डेट किया? मैंने 2011 से 17 तक हमारा मतलब रिलेशनशिप चला और बहुत अच्छा खासा चला। अच्छा। कभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुई कि हमारे बीच में लाइक ऐसी कोई लड़ाई झगड़े ऐसी किसी बात को लेकर। वो छोटे मोटे तो खैर चलते, लेकिन इतने बिग वाले कभी किसी चीज के नहीं हुए। ओके। इसके फादर को पता चला और मेरा खुद का सपना था कि मैं पहले जाऊँ इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कोरियोग्राफर था। मैं डीआईडी का ऑडिशन वगैरह भी दिए। अच्छा। है ना, डीआईडी के ऑडिशन तक मैंने क्रैक भी किए सारे ऑडिशंस वगैरह। ओके। है ना, मैंने वर्कशॉप वगैरह भी की डांस की। तो मैम फिर वहाँ से क्या मैं मतलब ब्लैंक हो गया बताते। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सडनली इसके फादर को पता चला है ना कि हम दोनों का सीन है ऐसा, क्योंकि पहले बहुत कॉन्फिडेंशियली मतलब वो चल रहा था सारी चीजें हम दोनों के बीच में। हम किसी को रिवेल भी नहीं करते थे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स सर्कल को सबको पता था कि हम दोनों का सीन है। फिर सडनली इसके फादर को पता चल गया कि कोई राहुल पंड्या नाम का कोई बंदा है जिसके साथ में ऐश्वर्या का ये सब कुछ चल रहा है। ये वो इसके पापा घर आते हैं उसके, मतलब ये यहीं पे रहती थी पहले हमारे उज्जैन में दिल्ली कॉलोनी में। तो यहाँ पर आते हैं, फादर उसको बहुत मारते हैं, उसको बहुत मतलब फिर वो हर फादर करता है अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई गलत जगह नहीं चले जाए, ऐसी सारी चीजें ये वो। लेकिन ऐश्वर्या हमारा उस लेवल तक चल गया था मैम हमारा, जब तक के मतलब ये वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें हम लव मैरिज करके लास्ट स्टेज में भाग जाए, ठीक है। मतलब हम भाग के कुछ कर ले, ऐसे कुछ सडन हम प्लान कर ले, वो बात वहां तक पहुंच गई थी हमारी। सडन इसके फादर को पता चलता है। फादर इसके मेरे घर आते हैं जब मैं जॉब पे था। मैंने क्या यहाँ पर जॉब भी कर रखी मैम, एज एरिया सेल्स मैनेजर फार्मा में, मतलब एज एन मार्केटिंग सेक्टर में था मैं यहाँ पर। मैं जॉब भी कर रहा था साथ साथ, और वो उसके ड्रीम पूरे करने के लिए जॉब कर रहा था। उसको जो चाहिए था, उसको एक्टिंग में जाना था तो मैं उसको एक्टिंग में भी सपोर्ट किया। उसको जब ड्रेसेस चाहिए थी तो मैंने ड्रेसेस ला के दी उसको। मुंबई में सारी चीजें सब मुंबई। तो वो ऐश्वर्या मुंबई कब आई? ऐश्वर्या मुंबई में 2014 या फिर 15, मुझे अप्रोक्सीमेट पता नहीं, 15 में वो मुंबई चली गई। लेकिन उसके पहले पुणे भी थी, वो पुणे भी गई थी। उसकी सिस्टर है पुणे में, युक्ति शर्मा करके। उसकी सिस्टर के यहाँ पे उसके फादर ने भेज दिया था। उसी रीजन के कारण सबसे पहले उसको मुंबई नहीं भेजा, सबसे पहले उसको भेजा पुणे। तो पुणे में उसने वहाँ पर बैंकिंग की तैयारी चालू करी। उसने बैंकिंग सेक्टर में जाना प्रेफर किया कि पहले बैंक में चले जाती हूँ। तो मैं पुणे भी जाता था उससे मिलने के लिए, मतलब क्योंकि मैं सपोर्ट तो मेरा उस टाइम भी था ही सही, तो हम साथ में ही थे। तो मैं उसके साथ पुणे भी जाता था, पुणे भी हम घूमते थे, सारी चीजें करते थे। फिर वहां से उसके फादर ने उसकी बहन की शादी थी युक्ति की, तब वो वापस बैक टू उज्जैन आई थी। तब सडनली उसके कोई रिलेटिव रहते हैं मुंबई में, खराड़ी मिड चौकी सिग्नल, सॉरी अपने मिड चौकी सिग्नल मलारा वेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट में। उसकी जो मासी है बुआजी, पता नहीं कौन उसकी घर था। तो वहां पर उसके भाई लोग आए, तो उसके भाई ने उसको बोला कि तू ऐश्वर्या अच्छी दिखती है, ये करती है, तो तू मुंबई आजा, हम तेरा देखते हैं सब। तो उसके फादर को तो कन्वर्ट तो करना ही था, माइंड मेकिंग मतलब मुझसे दूर तो करना ही था उसके फादर को, जैसे कैसे इससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर दे, इसका मन डाइवर्ट करने के लिए। तो उसके फादर ने क्या है, उसको मुंबई भेज दिया। मुंबई भेज दिया। तो फिर अब मुंबई गई तो मेरा मुंबई आना जाना चालू हो गया। वो पता नहीं था किसी को भी कि मैं मुंबई भी जा रहा हूँ, मतलब हम दोनों मिल गए। पर एक बात बताइए, पर ऐश्वर्या कभी लड़ी नहीं अपने पापा के साथ के यहाँ भेज रहे हैं? मैम उसके फादर ने बहुत मारा है, मेरे लिए बहुत लड़ी है मेरे लिए। मैं इसलिए तो पता है मैं खुद आगे रह के कुछ भी नहीं करा, मैंने इसलिए आगे रखे क्योंकि वो उस टाइम बहुत लॉयल था। और मुझे तो जब पता चली थी ना कि उसकी सगाई हो गई, तब मैं मुंबई में था। और मुझे तब मैं जो जैसे उसके फोटोग्राफ डाले नेल के साथ में कि इसी के साथ का जो आर्टिस्ट है उसके साथ उसकी सगाई हुई, दैट टाइम में आई वाज शॉक्ड। मतलब मैं हाजी अली की दरगाह के वहाँ पे था, वो तो मुझे मेरे पास जैसे फोटो आया, मेरे फ्रेंड ने भेजा कि राहुल भाई आपको पता चला ऐश्वर्या का। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो बोले कि आप एक बार इंस्टाग्राम देखो।
और तो मैं तभी भी- ब्रेकअप नहीं हुआ था आपका? मैम ब्रेकअप तो हमारा मतलब ऐसा कि उसने मुझसे टाइम मांगा था कि मुझे टाइम चाहिए, ब्रेकअप वाला सीन तो था ही नहीं। इवन मेरे पास अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा एक, मेरा इसका जो ऑफिशियल आईडी है, मतलब मेरी ऐसी फोन पे टेलीफोनिक बात नहीं हो रही थी मैंने, क्योंकि उसको डिस्टेंस उसको चाहिए, क्योंकि वो बोल रही कि मैं थोड़ा बन जाऊं, क्योंकि वो कलेशी और उसके फादर को पता चल गया। अब या तो वो कर रही थी मेरे साथ में ऐसा कि वो मुझसे डिस्टेंस करना चाह रही थी, मुझे बताना नहीं चाहती थी सारी चीजें। मतलब मुझे तो एक तरीके से उसमें रखा ना उसने के रहता ना कि लड़कियों का 2 फेसेस होते हैं कि एक फेस में बताया ही नहीं मुझे कि ऐसा भी कुछ करना उसका प्लान चल रहा था, क्योंकि मुझको लग रहा था कि ये तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ नहीं। अब मैं उसको ये नहीं पता कि उसके लिए कर रहा था सारी चीजें यहाँ पर उज्जैन में रह के मैं कुछ, लेकिन मैं मेरे जॉब को लेके कर रहा था कि मैं मेरा जितना भी सपोर्ट रहेगा मैं उसको करूँ। मैं उस टाइम पता मैं मतलब मैं कैसे डाउन, मतलब मैं इतना डीप हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था। इवन मैंने दैट टाइम है ना, उस टाइम मैंने सुसाइड का भी मेरा वो हो गया था, मतलब ऐसा प्लान बन रहा था कि लाइक मैं यार खत्म करो, क्योंकि अब जब उसने खुद ने सोच लिया है, खुद ही ने कर लिया, तो मेरे को कलेशी और सारी चीजें करने का मेरा कुछ प्लानिंग था। मैं अब ये बोल रहा कि अभी चाहता तो मैं उसको सदैव भी कर सकता था, अगर मेरे को ऐसी चीजें रिवील करनी होती कि मेरे को पॉपुलरिटी चाहिए, तो ये चाहता तो मैं उस टाइम भी कर सकता था। सेकंड चीज में अगर मैं चाहता तो अभी खतरों के खिलाड़ी में गई थी तब भी आ जाता, मैं चाहता तो इससे बहुत सारे उसमें जो भी किए बीच में, लेकिन मैं हट गया था ना मुझ चीज से, इसलिए हट गया था क्योंकि मेरे को रिवील करना ही नहीं था। अब मैंने भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को उसके फादर बोल के गए थे ना कि तुम नीचे जाती, तुम ये फलाना टीमता है, बहुत सारे उल्टे उल्टे वर्ड बोल के चले गए थे उसके फादर, तो मेरे दिल पे लग गई थी मैम। तो इसीलिए पता मैंने जॉब भी छोड़ दी थी मैम उसके कारण, मैंने कि मेरे को कुछ भी करना है ना तो मेरे को खुद को बना के मैं दिखाऊंगा। Did you ever get in touch with ऐश्वर्या और ऐश्वर्या ever got in touch with you? शादी के पहले फोन आया था मेरे पास में, जब मैं मुंबई में था, जब वो प्रो शो था, ये जो होता है ना एथलीट का प्रो शो होता हाँ। है, तो मैं प्रो शो में था। हाँ। एक दिन मैं जा रहा था उसके पास, मेरे पास शाम को उसका कॉल आया था ऐश्वर्या का। हाँ, तो वो मेरे से सडनली से मेरे को पूछ रही थी खाली सारी चीजें कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब कुछ, ये वो लाइफ सेट है कि नहीं, ये है, मतलब एक वो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू कि इस सामने वाले के दिमाग में चल कर है कि वो कहाँ तक पहुंचा अभी, क्योंकि स्टेटस मेंटेन हो जाता ना, उसको तो माइंड में, तो उसने मेरे को ये भी नहीं बोला उस टाइम कि मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है ये वो। हाँ, मैं मेरे माइंड में तो वही फीलिंग थी, और उसको भी ये लगा था कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में एक दिन करेंगे और आगे रह के। मैंने उसको बोला भी था, पता है, मैंने उसको ये बोला था कि तू बस मेरा वेट करना, मैं तुझे वो चीज मैं ला के दे दूंगा, मैं चीज बना के दे दूंगा कि तू तेरे पापा जो बोल के गए ना, सारी चीजें मैं उसको तेरे को करके दूंगा मैं। पर वो सडन एकदम उसने ऐसा किया तो मैं बिल्कुल लाइक बहुत डाउन हो गया था मैम। मतलब मैं जैसे तैसे करके निकला हूँ 3 साल मेरे लाइफ के। सलमान भाई वाला ऐश्वर्या वाला सीन जो है ना मैम, वो सेम मेरे साथ हुए। तो आपने कभी भी ऐश्वर्या नाम का तो ग्रहण एक तरीके से बोल सकते, पता नहीं क्या ऐश्वर्या नाम की लड़की क्या है इनके दिमाग में चलता रहता है चोरियों के। वो ऐश्वर्या का फ्रेंड है जीत करके, उसको बताया था उन्होंने कि तेरे ऐश्वर्या के पास्ट के साथ बैठा हूँ मैं। तो वो जीत ने उनको बोला था कि हाँ है कोई ऐसा रहता है, उसने भी ऐसा बोला था उनको कि मैं जब उसमें था अपने स्पीकर पे फोन था, तब मैंने सुना था कि यार कुछ ना कुछ तो है, शायद उसने बताया है या नहीं बताया, मतलब मैं कंफर्म नहीं था। बट मैं सही सच बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था, मेरे को आना भी नहीं था ऐसे लाइमलाइट और ये चीजों में, क्योंकि ये चीजें तो अभी हुई है क्योंकि जीजा जी ने सारे फोटोज देखे और ये बहुत विलिंगली चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ। तब तक तो यहाँ पे बैठ के ऑडिशन की लाइन में लगा रहेगा, बैठेगा, ये करेगा, उनके माइंड में वो चीजें चल रही। और मुझे सिखाने वाले, एक्टिंग सिखाने वाले, मेरे को सारी चीजें, क्योंकि ये खुद मुंबई में बहुत काम करके आए हैं। वो सच में ऐसी है जैसी वो बिग बॉस शो में दिखती है या वो अलग है? उसकी असलियत तो अभी दिखी तो सही, अभी उसकी स्टोरी मुझे दिखाई थी, क्योंकि मैं तो देखता ही नहीं था। मैं तो बिग बॉस में जब ये आई ना तो मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पहले सारे मैंने सीजन देखे, तो सारे सीजन देखे मैंने, लेकिन जब से अंदर हुई ना तो मैं एक दिन नहीं देखा मैंने, लेकिन उन्होंने मुझे स्टोरी दिखाई कि वो नेल से लग रही है कुछ उसको लेके कि यार तुम मुझसे ये मत कर, ऐसे मत बोल, वैसे मत बोल, फलाना मत कर। तो मैंने बोला वाह यार मस्त गेम चल रहा है इसका, तो मतलब ये इसकी औकात दिखा रही है अच्छी तरीके से। थैंक यू राहुल जी।